हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम यहाँ पर हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद का खुद से टेस्ट लगाना है, खुद को एनालाइज करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। इससे पहले हम पार्ट 20 यानी कि 20 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 181 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो क्वेश्चन हमारा 181 है, बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। आई थिंक सभी को पता है कि बसपा घाटी जो है तो किन्नौर जिले में है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब किन्नौर की कुछ घाटियों की अगर बात कर ली जाए, एक तो यही हो गई बसपा घाटी। उसके बाद कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, एक हो गई रूपा घाटी। उसके बाद आती है मुलगन घाटी। कौन सी आती है? मुलगन घाटी। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है सांगला घाटी, सांगला घाटी। एक और फेमस है यूल घाटी, यूल घाटी। तो ये कुछ घाटियाँ हैं, ये कुछ वैलीज़ हैं जो कि आपको बिल्कुल नोट रखनी है। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कई बार एग्ज़ाम में जो है तो इसका एक और नाम भी पूछ लिया जाता है कि बसपा घाटी का एक और नाम क्या है। तो इसको जो है तो सांगला नाम से भी जाना जाता है, सांगला घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अब देखो मंडी की बात कर ली जाए, मंडी में कौन कौन सी वैलीज़ हैं। तो देखो बल्द घाटी कहाँ पर है, तो ये मंडी में है। उसके बाद इमला विमला घाटी कहाँ पर है, तो ये भी मंडी में है। उसके बाद चौहार घाटी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है, चौहार घाटी कहाँ पर है, तो ये मंडी में है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस है चौंतरा घाटी। ये कहाँ पर है, तो ये भी मंडी में है। ये दो घाटियाँ चौहार और चौंतरा ये अक्सर एग्जाम में अब पूछी जा रही है, तो ये आप बिल्कुल नोट करके चलो। बाकी ऊना की अगर बात करें तो ऊना में एक फेमस है जसवां दून घाटी। कौन सी है? जसवां दून घाटी। देखो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि ऊना में जसवां दून है या फिर सिरमौर में है। अब देखो सिरमौर में कौन सी है, तो सिरमौर में है क्यारदा दून घाटी। कौन सी है? क्यारदा दून घाटी। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जसवा दून कहाँ की है? ऊना की। और क्यारदा दून कहाँ की है? तो ये है सिरमौर की। ओके, ये आपको पॉइंट यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। अब देखो गंगा नदी की सहायक नदी सिर्फ एक ही नदी है, वो है यमुना नदी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यमुना की यहाँ पे बात की गई है। अब यमुना जो है तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। अब देखो यमुना नदी जो है तो खोदरी माजरी, खोदरी माजरी यहाँ से जो है तो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ओके, और यमुना नदी बेसिकली जो है तो किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है, तो बेसिकली यह जो है तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। अब देखो प्रवेश तो इसने कर लिया खोदरी माजरी से, अब ये निकलती कहाँ से है, यानी कि यह सिरमौर को कहाँ पर छोड़ती है और हरियाणा में कहाँ पर मिलती है। अब देखो यह सिरमौर को कहाँ पर छोड़ती है, तो ताजेवाला, ताजेवाला नामक स्थान पर जो है तो यह सिरमौर को छोड़ती है और हरियाणा में यह प्रवेश कर जाती है। ये दो पॉइंट देखो यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। बाकी यमुना के बारे में एक और पॉइंट नोट करते चलो कि कालिंदी इसका जो है तो प्राचीन नाम है, कालिंदी। ओके, कालिंदी किसका प्राचीन नाम है, तो यह यमुना नदी का प्राचीन नाम है। अच्छा, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर आते हैं, फिर चाहे वह हिमाचल प्रदेश के हों या फिर अदर स्टेट्स के, वो आप नीचे कमेंट करके बता दो। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 183 है, भादल हिमखंड हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है। अब देखो भादल हिमखंड यानी कि भादल ग्लेशियर ये कहाँ पर है, तो देखो यह है कांगड़ा में। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ग्लेशियर की बात की गई है, तो सबसे बड़ा हिमनद यानी कि सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, तो वो है बड़ा शिगड़ी। कौन सा है? बड़ा शिगड़ी, जो कि कहाँ पर है? लाहौल स्पीति स्टेट में है। कहाँ पर? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी। और यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की अगर बात कर ली जाए जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दुधौन ग्लेशियर ये कहाँ पर है, तो देखो दुधौन ग्लेशियर है कुल्लू में। पार्वती ग्लेशियर भी कहाँ पर है, तो ये भी कुल्लू में है। अब देखो जैसे लाहौल स्पीति की अगर बात की जाए, लाहौल स्पीति के कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मियार ग्लेशियर, मियार कहाँ पर है, तो यह लाहौल स्पीति में है। गेफांग अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गेफांग ग्लेशियर कहाँ पर है, तो ये लाहौल स्पीति में है। और पेराद ये आपको नोट रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। पेराद ग्लेशियर कहाँ पर है, तो ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आपको यहाँ से नोट रखने हैं।
बाकी गाइज अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लें। लिंक जो है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो कई बार लिंक जो है तो चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @let's prepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल जो है तो मिल जाएगा। बाकी इसी तरह आपको इंस्टाग्राम पे भी करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 184 है। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? अब देखो चंद्रताल झील हो गई, उसके बाद सूरजताल झील हो गई, ये कहाँ पर है? तो ये लाहौल स्पीति स्टेट में है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मंडी के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, जो मंडी में बहुत सारी झीलें हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। वह कौन कौन सी हैं? तो वह है रिवाल्सर, पराशर, फिर कुंतभयोग हो गई, कुमारवाह हो गई, कमरूनाग हो गई, सुकसार झील हो गई। तो ये कहाँ की हैं? तो ये सारी की सारी मंडी डिस्ट्रिक्ट की हैं। कुल्लू के बारे में भी आप कुछ इंपॉर्टेंट झीलों को नोट करते चलो जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही हैं। एक तो दशहर झील, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। दशहर कहाँ की है? तो यह कुल्लू जिले में पड़ती है। नैनसर झील, नैनसर झील कहाँ की है? तो ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। मंतलाई झील कहाँ पर है? तो ये भी कुल्लू में है। सरियोलसर झील कहाँ पर है? तो ये भी कुल्लू में है। शिमला का आपको पता होगा कि गढ़ कुफर और कराली, ये दो आपको नोट रखनी है। एक तो हो गई गढ़ कुफर और एक हो गई कराली। यह कहाँ कहाँ की है? तो यह है शिमला जिले की। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट झील अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है, धनकर, धनकर झील। तो धनकर झील जो है तो हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 185 है। कुगती अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? अब देखो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? तो ये है चंबा जिले में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो चंबा की यहाँ पर बात की गई है, तो चंबा की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक तो यही हो गई कुगती, फिर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है गांगुल, गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ की है? तो ये भी ये चंबा की है। उसके बाद बात कर ली जाए सेंचू तुअनाला, सेंचू तुअनाला ये कहाँ की है? तो ये भी चंबा की है। उसके बाद बात कर ली जाए तुंडा, देखो तुंडा अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ की है? तो ये भी चंबा जिले की है। देखो मंडी की कुछ बात कर लेते हैं। मंडी से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। यहाँ से जो है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ से देखो बांदली हो गया, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ की है? मंडी की। नारगो कहाँ की है? तो ये भी मंडी की है। उसके बाद शिकारी देवी कहाँ की है? तो ये भी मंडी की है। कुल्लू के बारे में भी आपको नोट रखना है कि खोखन, खोखन अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ की है? तो ये कुल्लू जिले की है। उसके बाद बात कर लीजिए मनाली, मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ की है? कुल्लू की है। सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ की है? तो ये भी कुल्लू की है। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ की है? तो ये भी कुल्लू की है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कायस, कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ की है? तो ये भी कुल्लू की है। तो ये कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको नोट रखनी है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन हमारा 186 है। पंडोह बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो देखो पंडोह बांध है कहाँ पर बेसिकली? तो यह मंडी जिले में स्थित है। और यह किस नदी पर बना हुआ है? तो यह ब्यास नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है जो कि आपको नोट रखना है। तो क्वेश्चन क्या बनता है? पंडोह बांध का पानी जो है तो कहाँ पर सतलुज नदी में मिलाया जाता है? तो क्वेश्चन क्या बनता है कि पंडोह बांध का पानी कहाँ पर सतलुज नदी में मिलाया जाता है? तो ये किस स्थान पर मिलाया जाता है? तो यह सलापड़, सलापड़ जगह पर जो है तो मिलाया जाता है। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, बहादुरपुर किला जो है तो हिमाचल में कहाँ पर है? तो ये है बिलासपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ किलों की बात कर ली जाए, बिलासपुर की ही बात कर ली जाए। एक तो बहादुरपुर किला हो गया बिलासपुर में जो कि फेमस है। एक हो गया छातीपुर किला, छातीपुर किला ये कहाँ पर है? तो ये भी बिलासपुर में है। और ये इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जो है तो बिलासपुर के राजा ने नहीं किया था, इसका निर्माण किया था कांगड़ा के राजा ने। और वो कांगड़ा का राजा कौन था? कांगड़ा का राजा था संसार चंद। कौन था? संसार चंद। तो ये दो किले आपको नोट रखने हैं। एक तो हो गया छातीपुर, एक हो गया बहादुरपुर। ये कहाँ के हैं? तो ये बिलासपुर के हैं। अच्छा, सिरमौर की अगर बात कर ली जाए तो जातक किला, जातक किला कहाँ पर है? सिरमौर में। और नाहन किला कहाँ पर है? तो ये भी सिरमौर में है। उसके बाद बात कर ली जाए, अच्छा आप यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताओ, तारागढ़ किला, तारागढ़ किला कहाँ पर है? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 188 है। रंग महल की नींव जो है तो चंबा के किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो देखो रंग महल की नींव जो है तो किसके द्वारा रखी गई थी? उमेद सिंह के द्वारा। अब देखो उमेद सिंह ने एक तो रखी थी रंग महल की नींव, एक और महल की नींव रखी थी उसने, तो वो कौन था? नाडा महल, नाडा महल, इसकी नींव भी किसने रखी थी? उमेद सिंह ने। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 189 है।
जिला सिरमौर का सबसे बड़ा उपमंडल कौन सा है? अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन वह पांवटा साहब को मार के आ जाते हैं, जो कि गलत है। देखो जिला सिरमौर का सबसे बड़ा उपमंडल कौन सा है, तो यह है राजगढ़। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजगढ़ आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो यह डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बिल्कुल नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा। तो सिरमौर का सबसे बड़ा उपमंडल कौन सा है, तो यह है राजगढ़। अब राजगढ़ के बारे में एक दो पॉइंट आपको नोट रखते हैं। एक तो इसको पीच वैली कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर आड़ू का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। आड़ू का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और अदरक का हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो अदरक का सर्वाधिक उत्पादन हिमाचल प्रदेश में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही किया जाता है। तो ये दो पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 190 है। डेरा बाबा बड़भाग सिंह गुरुद्वारा जो है तो कहाँ पर स्थित है? अब देखो डेरा बाबा बड़भाग सिंह गुरुद्वारा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि डेरा बाबा बड़भाग सिंह मेला जो है तो कहाँ पर मनाया जाता है, तो मेला लगता है ऊना में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और गुरुद्वारा भी कहाँ पर है? ऊना में है। अब ऊना की अगर बात करी जाएगी तो पीपलू मेला भी ऊना में लगता है, पीपलू मेला। और चिंतपूर्णी मेला ये भी कहाँ पर लगता है, तो ये भी ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है। तो ये दो तीन मेले आपको ऊना के बारे में बिल्कुल नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 146 आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हु हैड फाउंडेड त्रिगर्त प्रिंसली स्टेट? तो त्रिगर्त रियासत की स्थापना देखो किसने की थी, तो ये की थी सुशर्मा चंद ने। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान त्रिगर्त की बात करें तो वर्तमान त्रिगर्त जो है तो कांगड़ा को कहा जाता है। अब कांगड़ा के बारे में बात कर ली जाए तो कांगड़ा में कौन कौन सी चीज़ें जो है तो फेमस है, तो वार मेमोरियल कहाँ पर है? कांगड़ा में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सेंटर कहाँ पर है, तो ये धर्मशाला यानी कि कांगड़ा में है। छोटा इजराइल किसको कहा जाता है, तो छोटा इजराइल जो है तो धर्मकोट को कहा जाता है, यानी कि यह कांगड़ा में पड़ता है। उसके बाद सर्वाधिक विधानसभा का क्षेत्र जो है तो सर्वाधिक विधानसभा का क्षेत्र जो है तो कहाँ पर है, तो यह कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। टोटल कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो टोटल है 15। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन महमूद गजनवी हैड अटैक्ड ऑन नगरकोट? तो महमूद गजनवी ने नगरकोट पर कब आक्रमण किया था, तो 1009 ईस्वी में जो है तो महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण किया था। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जब महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण किया था उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, तो उस समय कांगड़ा का शासक था जयचंद। कौन था? जयचंद। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। एक और क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनवी ने जब नगरकोट पर आक्रमण किया तो उसने किस मंदिर को नष्ट किया था, तो उसने जो है तो ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर को नष्ट किया था। ये भी पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कहलूर? तो कहलूर का अंतिम शासक कौन था, तो ये था आनंद चंद। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिलासपुर को जो है तो कब हिमाचल में शामिल किया गया था, यानी कि यह हिमाचल का कितनवें नंबर का जिला बना था और कब बना था, तो यह हिमाचल प्रदेश का 5वें नंबर का जिला बना था। और बना कब था? 1 जुलाई 1954 को यह हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। अब ये 5वां बना था, तो इससे पहले जो है तो 4 जिले ऑलरेडी थे। तो 4 जिले कौन कौन से थे, तो वो थे चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, साच पास इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो साच पास किस जिले में स्थित है, तो यह चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 150 है। फेमस चैडविक फॉल ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड नियर विच प्लेस? तो सुप्रसिद्ध चैडविक झरना शिमला जिले में किस स्थान पर जो है तो कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है तो कहाँ पर स्थित है, तो 150 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समर हिल में यह स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक तो हो गया चैडविक झरना शिमला में स्थित, और एक हो गया ज्योरी झरना। ज्योरी झरना, ओके, ज्योरी और चैडविक झरना ये कहाँ पर हैं, तो यह शिमला जिले में स्थित है। अब ज्योरी कहाँ पर है, तो यह है रामपुर बुशहर में। और चैडविक कहाँ पर है, तो यह है समर हिल में। ये दो पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी नेशनल पार्क आर सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो प्रेजेंट की अगर बात करें तो टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। अब वो 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, उसके बाद पिंद घाटी नेशनल पार्क, उसके बाद सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। सबसे बड़ा जो है तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और सबसे छोटा सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 152 है। इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्लैक क्यूमिक सीड्स आर प्रोड्यूस्ड? तो काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पैदा किया जाता है, तो यह किन्नौर और लाहौल स्पीति में पैदा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 153 क्वेश्चन, गिरी बाटा प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो गिरी बाटा प्रोजेक्ट जो है तो किस जिले में स्थित है? अब देखो आपको पता होगा कि गिरी नदी
यह किस नदी की सहायक नदी है? तो यह यमुना की सहायक नदी है। और यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है? तो यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो देखो इस तरह से भी आपको जो है तो लिंक करके सॉल्यूशन तक पहुंचना है। तो आपको पता चल गया कि गिरी-बाटा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो यह सिरमौर में है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो गिरी जल विद्युत परियोजना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी टोटल कैपेसिटी है 60 मेगावाट की। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। और यह किस नदी के ऊपर है? तो यह गिरी नदी के ऊपर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश साल्ट माइंस आर सिचुएटेड? तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर जो है तो नमक की खानें हैं? तो यह गुम्मा और द्रंग में है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये गुम्मा और द्रंग जो है तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह मंडी जिले में स्थित है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो वो क्वेश्चन क्या बनता है कि इन गुम्मा और द्रंग खानों को जो है तो कब खोला गया था? तो देखो इनको खोला गया था 1841 में, 1841 में। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। तो देखो गाइस, ये थी हमारी कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।